नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री द स्लीपिंग पोर्टर। जी, वर्ग 10 की पोएट्री द स्लीपिंग पोर्टर, जिसको लिखा है नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। जी, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द्वारा रचित द स्लीपिंग पोर्टर। बच्चों, ये जो पोर्टर देख रहे हैं ना आप, ये जो पोर्टर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बोझ उठाने वाला, बोझ ढोने वाला। रेलवे स्टेशन पे अक्सर आप कूली देखे हैं ना, तो कूली को पोर्टर कहते हैं। तो इस कविता का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। वर्ग 10 की कविता है ये, और इसको लिखा है नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। आइए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। Lakshmi Prasad Devakota was born on the 12 November 1909 in Kathmandu। बच्चों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। ही ऑब्टेन्ड, ये जो ऑब्टेन्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। ही ऑब्टेन्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। सन 1929 में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। ही वाज अ रिनाउंड, ये जो रिनाउंड देख रहे हैं ना, इसका मतलब है ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध, जिसको आप फेमस बोलते हैं, वेल नोन बोलते हैं। तो ही वाज अ रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। ये अपने काल के एक जाने माने पोएट, कवि और स्टोरी राइटर, मतलब कहानी के लेखक हैं। इन 1948, 1948 में ही प्रिजाइडेड ओवर, प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है बच्चों अध्यक्षता करना। ही प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड। ये जो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित, बाई नेपाली साहित्य परिषद। बच्चों, 1948 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने प्रिजाइडेड ओवर मतलब अध्यक्षता की, किसकी? द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल, प्रथम राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन। 1948 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने प्रथम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा किया गया था। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, इस काव्य सम्मेलन के ठीक बाद, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के ठीक बाद ही एग्जाइल्ड हिमसेल्फ। एग्जाइल का मतलब होता है अपने देश को छोड़ देना, अपने देश को त्याग देना, निर्वासित हो जाना। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल ही एग्जाइल्ड हिमसेल्फ टू बनारस इंडिया, यानी इस पोएट्री फेस्टिवल के ठीक बाद इन्होंने नेपाल को छोड़ दिया, नेपाल से ये निर्वासित हो गए और वाराणसी इंडिया आ गए। क्या करने आए सुनिए। टू एडिट, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, एडिट का मतलब होता है संपादन करना। युगवाणी, द वॉइस ऑफ द एज, युग की आवाज़, युगवाणी को एडिट करने के लिए, उसका संपादन करने के लिए नेपाल छोड़ करके ये इंडिया बनारस आ गए। कौन आ गए? ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। व्हिच वाज अ माउथ पीस, जो माउथ पीस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है मुखपत्र ऑफ द नेपाली कांग्रेस। ये जो युगवाणी है ना, जिसके संपादन के लिए ये देवकोटा साहब नेपाल छोड़ हिंदुस्तान चले आए ना, ये युगवाणी नेपाली कांग्रेस जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसका ये माउथ पीस है, उसका ये मुखपत्र है। इन नेपाल, उस घटना के बाद नेपाल में हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज, इनके घर को और इनकी परिसंपत्तियों को वेयर कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, बाय द गवर्नमेंट। उस घटना के बाद नेपाल की सरकार ने नेपाल में इनके घर को और इनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। बच्चों, आइए द स्लीपिंग पोर्टर शुरू करते हैं। पोर्टर का मतलब होता है कूली, बोझ ढोने वाला। यहाँ पे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो एक नेपाली कवि हैं, ये एक कूली की दीनता को दर्शाते हैं, उसकी फटेहाली को दर्शाते हैं, उसकी बदहाली को दर्शाते हैं, उसके कठिन परिश्रम को दर्शाते हैं, उसके कठिन परिश्रम के बाद भी बेबस जीवन को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। A 25 kilo load on his back, a spine double bent, a 6 mile climb up
in the snows of winter, naked bones, a skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain। बच्चों, एक कुली की दीनता को दर्शाते हुए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा क्या कहते हैं, सुनिए। पहले आइए कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। स्पाइन का मतलब होता है बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। नेक्ड का मतलब होता है नंगा, अनकवर्ड। बोन्स का मतलब अस्थि, हड्डी। स्केलेटन का अर्थ होता है कंकाल या हड्डियों का ढांचा। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, और फ्रेम का मतलब होता है ढांचा। और अपहिल का मतलब होता है बहुत कठिन, और टास्क का मतलब होता है काम। चैलेंज का मतलब होता है ललकारना। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। तो देवकोटा साहब कह रहे हैं कि 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, यानी अपने पीठ पे 25 किलो, अपने पीठ पे 25 किलो वज़न लिया हुआ था। कौन? कुली। स्पाइन डबल बेंट, दीनता के कारण, गरीबी के कारण उसकी जो स्पाइन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी ना, वह पहले ही झुकी हुई थी, लेकिन अब 25 किलो वज़न के कारण उसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी डबल बेंट, दोहरी रूप से झुकी हुई है। एक 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, जाड़े का बच्चों समय है और बर्फबारी हुई है, तो जाड़े की बर्फ़ में 6 माइल क्लाइंब अप, उसे पहाड़ी पे 6 मील ऊंचा चढ़ना है। सर्दी का मौसम है और जो पहाड़ है वो बर्फ़ से आच्छादित है, और उसमें पीठ पर 25 किलो का वज़न लिए हुए उसको 6 मील चढ़ना है। नेक्ड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। बच्चों देखिए दीनता को। नेक्ड का मतलब होता है नंगा, उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं। बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं, उसकी जो अस्थियां हैं ना, उस पे कपड़े नहीं हैं, या यूं कहें कि उस पे मांस भी नहीं है। उसका शरीर जो है ना स्केलेटन है, मतलब हड्डियों का ढांचा है। लाइक फ्रेल फ्रेम, एकदम कमज़ोर फ्रेम की तरह हड्डियों का ढांचा है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं। जाड़े का मौसम है, बर्फ़ आच्छादित पहाड़ पे 25 किलो का वज़न ले करके उसे 6 मील चढ़ना है। येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, फिर भी इतने दुर्बल शरीर के साथ भी वह कुली फेसिंग एन अपहिल टास्क, एक दुष्कर टास्क का सामना कर रहा है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, उसे बच्चों सर्दी की ऋतु में बर्फ़ आच्छादित माउंटेन पर, पहाड़ पे 6 मील ऊंचा चढ़ना है। उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वह दुर्बल है, वह हड्डियों का ढांचा है, वह एक दुष्कर काम मतलब पहाड़ पे चढ़ने का कर रहा है, लेकिन वह घुटने नहीं टेक रहा है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वह पहाड़ को ललकार रहा है, और ललकारते हुए इस शीत ऋतु में बर्फ़ के ऊपर वह 6 मील अपने पीठ पर 25 किलो का वज़न लिए हुए चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आइए स्टेंजा 2 देखते हैं। ही इज़ वेयरिंग ए ब्लैक कैप, डर्टी स्वेट, इसे बच्चों स्वीट नहीं पढ़ेंगे, ये स्वेट है। स्वेट का मतलब होता है पसीना। स्वेट स्टेन्ड, हिज बॉडी इज़ एन एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है घर, निवास स्थान। और जो फ्लीज देख रहे हैं ना, और ये जो लाइस देख रहे हैं, फ्लीज का मतलब होता है कीट, ये इंसेक्ट है, कीड़े होते हैं जो मनुष्य के शरीर में अपना घर बना लेते हैं, बसेरा बना लेते हैं। और जो लाइस देख रहे हैं, इसका मतलब जू या चीलर होता है। हिज माइंड वेरी डल ऑल्दो इट इमिट्स, इमिट्स का मतलब होता है छोड़ना, जैसे आपकी बाइक धुआं छोड़ती है ना, तो उस छोड़ना को बोलते हैं इमिट। सल्फर का मतलब होता है गंधक, और सावर का मतलब होता है खट्टा या दुर्गंध। बट व्हाट अ स्टाउट, और स्टाउट का मतलब होता है बहादुर, मजबूत। और ह्यूमन फिगर का मतलब होता है मानव की आकृति। तो बोल रहा है कि 6 मील ऊंचा उसे शीत ऋतु में बर्फ़ आच्छादित पहाड़ पे चढ़ना है, शरीर पे कपड़े नहीं है, वह बहुत दुर्बल है, लेकिन फिर भी घुटने टेक नहीं रहा, वह पहाड़ को ललकार रहा है। और स्टेंजा नंबर 2 में ये बता रहे हैं कि वो क्या पहन रखा है, उसकी बॉडी कैसी है। ही इज़ वेयरिंग ए ब्लैक कैप, वह एक काले रंग की टोपी पहन रखा है, डर्टी, टोपी बहुत गंदी है। स्वेट स्टेन्ड, उस पर पसीने का दाग धब्बा लगा है। हिज बॉडी इज़ एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। बच्चों
डर्टी यानी नहीं स्नान करने के कारण, पसीने से तरबतर हो जाने के कारण। हिज बॉडी इज़ एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस, उसका शरीर जो है ना वह कीड़े मकोड़े का घर बन चुका है। उसके शरीर में जू है, उसके शरीर में चीलर है, उसके शरीर में कई प्रकार के कीट अपना घर बना चुके हैं। इतना गंदा उसका शरीर हो चुका है। हिज माइंड वेरी डल, उसका दिमाग जो है ना, उसका जो माइंड है वेरी डल, ये भी बहुत तेज नहीं है, बहुत मतलब कमज़ोर किस्म का उसका दिमाग है। ऑल दो इट इमिट्स सल्फर लाइक सावर स्मेल बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर। बच्चों इट इमिट्स, उसके शरीर से सल्फर लाइक सावर स्मेल, बास आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उसका शरीर बदबू दे रहा है, इतना गंदा है वो। उसका शरीर पसीने से इस कदर तरबतर हो चुका है और उसके शरीर में जू चीलर अपना घर बना चुके हैं। इस कारण सल्फर की तरह, गंधक की तरह उसके शरीर से बास आ रही है, दुर्गंध आ रही है, इस प्रकार का शरीर है। बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, ऑल दो, यद्यपि उसके शरीर से बास आ रही है, यद्यपि उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन वह कितना बहादुर मजबूत मानव प्रतीत हो रहा है कि वह इतनी तकलीफ के बाद भी शरीर से बदबू दे रहा है, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, पसीना से तरबतर है, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा है, फिर भी वह पहाड़ पे चढ़ना बंद नहीं कर रहा है। इसलिए कभी उसको स्टाउट ह्यूमन फिगर कह रहे हैं। बच्चों आइए पर आगे देखते हैं। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग हिज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। बच्चों ब्रेथ का मतलब होता है सांस, ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना, पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना, स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना निकलना। तो लाइक ए बर्ड, जैसे एक पक्षी का दिल जो होता है ना हमेशा चहचहाता रहता है, वैसे ही इस कूली का, इस दीन कूली का, इस गरीब कूली का, इस फटेहाल कूली का जो दिल है ना वह ट्विटरिंग कर रहा है, वह चहचहा रहा है, वह कुछ बोल रहा है। पेंटिंग, वो हाँफ रहा है। हिज स्वेटिंग, उसके शरीर से लगातार पसीना निकल रहा है। कठिन कार्य, दुष्कर कार्य, पहाड़ पे चढ़ने के कारण बच्चों वह हाँफ रहा है। पेंटिंग, स्वेटिंग, उसके शरीर से पसीना निकल रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और उसका दम फूल रहा है, उसकी सांसें फूल रही है, लेकिन फिर भी वह दीनहीन कूली पहाड़ पे चढ़ने का काम अनवरत रूप से कर रहा है, वह घुटने नहीं टेक रहा है। आगे देखिए बच्चों, ए हट ऑन द क्लीफ, ये जो क्लीफ देख रहे हैं ना बच्चों, इस क्लीफ का मतलब होता है, ये खड़ी ऊंची चट्टान को क्लीफ बोलते हैं। ए हट ऑन द क्लीफ हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड वूज ऑफ हंगर द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। बच्चों देवकोटा साहब कह रहे हैं कि ए हट ऑन द क्लिफ, जिस पहाड़ पे वो चढ़ रहा है ना उसकी एक पहाड़ी के ऊपर ए हट, एक झोपड़ी है। इस कूली की झोपड़ी जो है ना एक ऊंची खड़ी चट्टान के ऊपर है, और उस चट्टान पे हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, इसका लड़का ठंडी से कांप रहा है। ऊज ऑफ हंगर, हंगर का मतलब भूख, और ऊज का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत, संकट। और उसका लड़का और उसकी पत्नी भूख से परेशान है ना, भूख से बिलाप कर रहे हैं। उसका लड़का सर्दी के कारण थरथर थरथर कांप रहा है, वो भूख से तड़प रहा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, और उसकी माँ खाना पकाने के लिए नेटल्स। बच्चों नेटल्स का अर्थ होता है बिच्छू पौधा, जिसे छूने पर बिच्छू के काटने सा दर्द होता है, और वाइन्स का मतलब होता है अंगूर की लताएं। तो उसकी माँ, उस लड़के की माँ, कूली की पत्नी जो है, उस लड़के की जो माँ है ना, वह नेटल्स और वाइन्स को ढूंढ रही है ताकि वह अपने लड़के को कुछ खाना दे सके, उसके भूख को मिटा सके। बच्चों आगे देखिए, इस दुर्दशा को देखिए। बीनीथ दिस, बीनीथ का मतलब होता है बच्चों नीचे। दिस हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कॉन्क्वेरर ऑफ नेचर। बच्चों देवकोटा साहब कह रहे हैं कि बीनीथ का मतलब होता है नीचे, यानी उस पहाड़ी के नीचे। दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों का यह वीर, पहाड़ों का यह सूरमा। द प्राउड कॉन्क्वेरर ऑफ नेचर, और यह व्यक्ति जो है ना, यह कूली जो है ना, वह प्राउड कॉन्क्वेरर ऑफ नेचर है। प्राउड का मतलब तो स्वाभिमानी या उपलब्धि पर गौरवान्वित। कॉन्क्वेरर का मतलब होता है विजेता, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। यानी प्रकृति
यानी वह स्वाभिमानी, प्रकृति का विजेता, वह पहाड़ों का हीरो, पहाड़ों का सूरमा, पहाड़ों का वीर। बीनीथ, वह उस चट्टान के नीचे है जिस चट्टान के ऊपर उसका लड़का थर 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 काँप रहा है। पढ़िए समझिए। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन आर द स्नो क्लैड पिक्स, यानी इस पहाड़ वीर के नीचे, पहाड़ वीर को आगे कभी प्रकृति का विजेता भी कह रहे हैं कि पहाड़ के नीचे आर द स्नो क्लैड पिक्स एबव ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट। जो स्टार स्टडीड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है तारों से भरा हुआ, तारों से सुसज्जित। कह रहे हैं कि बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, इस पहाड़ के सूरमा के नीचे द स्नो क्लैड पिक्स है। स्नो क्लैड का मतलब होता है बर्फ़ से आच्छादित, यानी बर्फ़ से आच्छादित चोटियाँ इसके नीचे हैं। एबव ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट, और इसके ऊपर इसके ऊपर तारों से सज्जित आसमान है, रात्रि का आसमान है। इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है नींद। और रेन का मतलब होता है राजा की तरह किसी देश पर शासन करना। ओवर द रिच किंगडम, रिच किंगडम का मतलब होता है समृद्ध साम्राज्य, और स्लीप का मतलब होता है नींद। कहने का मतलब है कि इस पहाड़ वीर के नीचे बर्फ़ आच्छादित चोटियां हैं, और इस पहाड़ वीर के ऊपर तारों से भरी रात्रि का आकाश है। मतलब बर्फ़ आच्छादित चोटियों के ऊपर और तारों से सुसज्जित रात्रि के आसमान के नीचे रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यह बेचारा कूली सो जाता है, गहरी निद्रा में चला जाता है। जैसे एक राजा एक साम्राज्य पे शासन करता है ना, वैसे ही सो करके यह नींद की समृद्ध साम्राज्य पे अपना शासन कर रहा है। इसके नीचे बर्फ़ से ढकी चोटियां हैं, और इसके ऊपर तारों से सज्जित रात्रि का आकाश। मतलब रात्रि के आकाश के नीचे और बर्फ़ की चोटियों के ऊपर यह गहरी निद्रा में सो जाता है, और नींद रूपी समृद्ध साम्राज्य में अपना शासन करना शुरू कर देता है। बच्चों, कवि के कहने का मतलब है कि यह दीन है, हीन है, लेकिन यह बहुत मेहनती है, ये घुटने नहीं टेकता, ये पहाड़ को भी चुनौती देता है, और इसे इतनी मानसिक शांति है कि यह उस बर्फ़ से आच्छादित चोटी के ऊपर भी गहरी निद्रा में सो जाता है। बच्चों, अगर बरगदस की यह पोएट्री आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने सुझाव भी दें, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।